तो हे गाइस, जिन वे सीरीज के एक और नए एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि किनमेंग इंपीरियल गार्ड्स के एग्जाम में करप्शन को देखकर उसे छोड़कर भाग आया था, जिसके बाद फिर वो घूमने लगता है कैपिटल सिटी के अंदर, जहां पर असल में तैयारियां चल रही होती है लाइट फेस्टिवल की। और वहीं पर हमें सिटी के अंदर घूमते हुए दिखाया जाता है जिंग यीफेई को, जो कि एक इंपीरियल गार्ड होने की वजह से हमेशा चौकन्नी रहती है और खतरों के लिए तैयार रहती है। तभी इसके सामने से वहां पर आ जाते हैं ग्रेट मास्टर शोंगफेंग। वो कहते हैं कि मुझे बताओ तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। ये फे कहती है कि आजकल हमारे यहाँ पर जो हलचल हो रही है उसकी वजह से हमारे कमांडर को यहाँ की चिंता है और उन्होंने मुझे भेज दिया चेक करने के लिए, इसीलिए वो दोनों ही यहाँ से चलते हुए बातें करने लगते हैं। फे कहती है कि मुझे यहाँ पर एक भी फायर मेकर दिखाई क्यों नहीं दिया। शोंगफेंग कहते हैं कि आज के दिन इन बीते हुए सालों में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसी वजह से फायर मेकर्स को यहाँ पर नहीं रखा गया कि वो सभी के सभी लोग बाहर इंतजार करेंगे लैंटर्न फेस्टिवल के। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो वो लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आ भी जाएंगे। फे कहती है कि तब तो हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ की पूरी तहकीकात करनी होगी। शोंगफेंग कहते हैं कि तहकीकात से ज्यादा मुझे लगता है कि तुम किसी को ढूंढना चाहती हो। ये फे कहती है कि अगर तुम्हें सच में पता है तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। ये फे सोचती है कि यहाँ पर लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए रेड्स को ढूंढना उन लोगों के लिए थोड़ा सा तो मुश्किल हो ही जाएगा। जहाँ पर हम लोग ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ देख पाते हैं रेड्स को कंट्रोल करने वाले बंदे को, जिसका असल में नाम होता है बीस्ट टेमर, यानी कि राक्षसों को कंट्रोल करने वाला। और वो ये कह रहा था कि चिंता मत करो दोस्तों, बहुत ही जल्द यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होगा। लेकिन जब तक ये फे पलट के देखती है तब तक वो बंदा यहाँ से जा चुका था। शोंगफेंग कहते हैं कि मुझे बताओ आखिर क्या हो गया। तो ये फे कहते हैं कि कुछ नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इसीलिए ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं लैंटर्न फेस्टिवल की तरफ। और वहीं पर एक जगह पे हम लोग देख पाते हैं किनमिंग को, जो कि आराम से मजे से अपनी पेट पूजा करता है और तुरंत ही जाने लगता है कि वो भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहता था। लेकिन तभी उसको अपनी आंखों के सामने से नजर आता है बाईची। किनमिंग सोचता है कि अब आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, इसीलिए वो छुपकर जाने लगता है ताकि बाईची उसको ना देख सके। लेकिन तभी वहाँ पर उसको रोकते हुए आ जाती है लिटिल जिया। और वो ये कह रही थी कि तुमने मुझे जो माउस फेस वाले घोस्ट सोल्जर्स की कहानी सुनाई थी वो अधूरी रह गई थी। तुम्हें नहीं लगता कि क्या तुम्हें उस कहानी को पूरा करना चाहिए। लिटिल जिया की मेड ये कहने लगती है कि मेरी जो मालकिन है उनको हीरोज वाली कहानियां सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। चिंता मत करो, अगर तुम उनको अच्छा सा सुनाओगे तो वो जरूर से तुम्हें पैसे भी देंगे। इनमें कहता है कि हाँ वैसे मेरे पास में स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसको चिंता होती है केवल बाईची की कि वो यहाँ पर ना आ जाए। इसीलिए वो लिटिल जिया से कहता है कि मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं किसी और दिन ही कहानियां सुना दूंगा। लिटिल जिया कहती है कि ऐसा तो तुमने पिछली बार भी कहा था, अगर तुम मुझे कहानियां सुनाओगे तो फिर मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा पैसा दूंगी, बल्कि मैं तो अभी हाल ही में और तुरंत तुम्हें पैसा दे सकती हूँ। वो कहती है कि आज मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ 10 चांदी के सिक्के। लेकिन किनमिंग ये सोच रहा था कि अगर बाईची ने उसको देख लिया तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, इसीलिए उसको इस मोमेंट पर उस लड़की को किसी भी हाल में यहाँ से जाने देना होगा। किनमिंग कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं और ज्यादा पैसा कमाना ही नहीं चाहता। मैंने अब अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, तुम्हें जो सामने जगह दिख रही है आज के फेस्टिवल में मैं वहीं पर ही कहानियां सुनाऊंगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से राह चलते कहानियां सुनाऊंगा तो फिर अगली बार से मुझे कोई भी पैसा नहीं देगा। जिया कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम इसी वजह से मुझे कहानी सुनाने से मना कर रहे थे। किनमिंग कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, इसलिए मेरी बात को मानो और आप वहाँ पर पहुंचकर अपनी सीट को पहले से ही ले लो। मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ और आपको एक बहुत ही अच्छे से हीरो की कहानी भी सुनाऊंगा। जिया कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, हो सके तो जल्द से जल्द आ जाना। लेकिन अब किनमिंग जैसे ही यहाँ से जाने लगता है बाईची की उसके ऊपर नजर भी पड़ गई थी। और किनमिंग असल में जैसे ही एक जगह पे पहुंचता है उसे दिखाई देते हैं काफी सारे चूहे जो कि एक लाइन लगाकर जा रहे होते हैं किसी कमरे के अंदर। वो सोचने लगता है कि कुछ दिन पहले मैंने जो सुना था कहीं वो सच तो नहीं है, वरना अचानक से ही यहाँ पर इतने सारे चूहे कहाँ से आ जाते। मुझे तो लगता है कि आज फिर से यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में चूहे एक कमरे के अंदर इकट्ठा हो गए थे और उसी कमरे के अंदर वहाँ पर छुपते छुपाते पहुंच जाता है किनमिंग। किनमिंग देखता है कि उसकी आंखों के सामने एक चूहे के मास्क वाला बंदा खड़ा हुआ है, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होता है बीस्ट टेमर। घोस्ट टेमर उन चूहों को कंट्रोल करते हुए कहने लगता है कि जाओ जाओ जाओ, आज जो फेस्टिवल होने वाला है उसके अंदर तुम्हें ऐसी खतरनाक तबाही मचानी है कि दुनिया को पता चल जाए कि घोस्ट सोल्जर्स की असली ताकत क्या होती है। किनमिंग सोच रहा था कि आखिर ये बंदा चूहों से क्या बात कर रहा है, जिसके ऊपर घोस्ट टेमर की नजर पड़ गई थी, इसीलिए उसने सबसे पहले अपने चूहों को लगा दिया था किनमिंग को मारने के लिए। इसी के सबसे पहले ये चूहे दरवाजे को ही बंद कर देते हैं, हजारों की तादाद में आने लगते हैं किनमिंग को मारने के लिए। किनमिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम घोस्ट सोल्जर हो। तो घोस्ट टेमर कहता है कि हाँ, लेकिन तुम ये किसी को भी बताने के लिए अब जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि अब उसने इन सभी के सभी चूहों के अंदर एक्टिवेट कर दिया होता है किलिंग
किलिंग मोड को, जो कि डेफिनेटली उसकी जान भी ले सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजे को तोड़ते हुए आ जाता है बाइची, जो कि किनमिंग से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भागना शुरू कर दो। इसीलिए ये दोनों के दोनों दरवाजे को बंद करते हुए बाहर आ जाते हैं। घोस्ट टेमर ये कह रहा था कि आज तुम में से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाएगा। किनमिंग और बाइची यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। किनमिंग बाइची से कहने लगता है कि अभी जो हमने अपनी आंखों के सामने देखा आखिर वो क्या था, जिससे कि बाइची ये कहने लगता है कि हमने अभी कुछ दिनों पहले का जो हादसे के बारे में सुना था, शायद वो असलियत में ही हुआ है, जिसको लोगों ने नाम दिया है बीस्ट टेमर या फिर बीस्ट मास्टर। मुझे तो लगता है कि उसकी शक्तियां होगी चूहों को बुलाने की। किनमिंग कहता है कि लेकिन आखिर वो यहाँ पर इतने सारे चूहों को क्यों बुला रहा है। बाइची कहता है कि देखो, करने को तो वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास में हजारों की सेना है। अगर वो चाहे तो इस फेस्टिवल को भी बर्बाद कर दे और हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी फेस्टिवल की वजह से यहाँ पर लोगों की संख्या भी बहुत ही ज्यादा है। बाइची समझ जाता है कि लैंटर्न फेस्टिवल की वजह से यहाँ पर चारों तरफ ही लैंटर्न्स लगी हुई हैं, जो कि सभी के सभी जल रही हैं आग से। और अगर वो गलती से भी नीचे गिर गए तो यहाँ पर ऐसी आग लगेगी जिसको शायद बुझाना भी मुश्किल होगा। यहाँ तक कि अब तो चूहों ने अपना काम भी करना शुरू कर दिया होता है और इन हजारों टंगे हुए लैंटर्न्स के नीचे हजारों की तादाद में ही लोग मौजूद थे। इनमें कहता है कि हमें जल्द से जल्द लोगों को इसके लिए आगाह करना होगा। तुम यहाँ से जाओ और जल्द से जल्द लेकर आ जाओ सभी इंपीरियल गार्ड्स को। इसके बाद फिर किनमिंग बहुत ही तेजी के साथ में भागते हुए जाने लगता है। ये कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो चूहे होते हैं वो सबसे पहले जा रहे होते हैं ड्रामा हाउस की तरफ, क्योंकि उसी के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। किनमिंग तभी ये फेई के बगल से गुजरता है और कहता है कि रास्ते से हट जाओ, खतरा आने वाला है। लेकिन मास्टर शॉन्गफेंग उसको पहचान जाते हैं कि ये तो कंपटीशन में आया था। ये फेई भी जानती है कि ये एक चोर है, इसी वजह से इन लोगों को उस पर नजर रखनी होगी। ड्रामा हाउस के अंदर काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और भी कई सारे लोग भी जा रहे थे। किनमिंग जैसे ही सबसे अंदर पहुंच जाता है, उसको अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है लिटिल जिया, जहाँ की सारी की सारी रस्सियों को ऑलरेडी काट चुके होते हैं डेंजरस चूहे। काफी बड़ी लकड़ी गिरने वाली होती है जिया के ऊपर, लेकिन उसको बचा लिया होता है किनमिंग ने। जिया कहती है कि अच्छा हुआ जो कि तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन ये तो अभी केवल खतरे की शुरुआत ही हुई थी, क्योंकि फिर तभी अचानक से ही ये पूरा का पूरा ड्रामा हाउस ही कोलैप्स करने लगता है, जिसके चारों तरफ ही लैंटर्न्स टंगे हुए थे और ये बनी हुई होती है बैम्बूस की सूखी हुई लकड़ियों से। किनमिंग लिटिल जिया से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ, और वो खुद ही बड़ी बड़ी लकड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अकेले ऐसा कर पाना तो नामुमकिन है, क्योंकि तभी अचानक से ही छत का काफी बड़ा हिस्सा गिर जाता है जिया के ऊपर। यहाँ तक कि और भी कई सारी लकड़ियाँ कोलैप्स होने की वजह से गिर जाती हैं किनमिंग के ऊपर। जब किनमिंग की आँख खुलती है तो उसे अपने चारों तरफ ही केवल धुआं ही नजर आता है। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि चिंता मत करो, यहाँ पर आ चुके हैं इंपीरियल गार्ड्स, क्योंकि अब असल में यहाँ पर आ गए होते हैं मास्टर शॉन्गफेंग और यी फेई, जो कि टूटी हुई लकड़ियों को हटाने की कोशिश करने लगते हैं। यी फेई और मास्टर शॉन्गफेंग तुरंत ही वहाँ पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। धुएं की वजह से वैसे भी अंदर फंसे हुए लोगों को दम घुट रहा था, पर किनमिंग फंसा हुआ था। वहाँ पर उसको बचाने के लिए यी फेई पहुंच जाती है। किनमिंग देखता है कि उसकी आंखों के सामने डली हुई है लिटिल जिया, जिसकी हालत खराब हो चुकी है, इसीलिए वो अपने आप को उठाता है, भले ही उसके ऊपर काफी सारा वजन डला हुआ था, और तुरंत ही पहुंच जाता है लिटिल जिया का हालचाल पूछने के लिए, कि बड़ी ही देर बाद आंखें खुलती है। किनमिंग कहता है कि अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यी फेई कहती है कि बातें बंद करो और जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ। इसीलिए किनमिंग तुरंत ही लिटिल जिया और उसकी साथी को लेकर यहाँ से बाहर जाने लगता है। यी फेई चिल्लाते हुए पूछती है कि अंदर और कोई तो नहीं फंसा है, लेकिन जैसे यहाँ से लोग बाहर निकल रहे थे ये और भी बुरी तरीके से कोलैप्स होने लगता है, जहाँ पर लकड़ी के एक बहुत ही बड़े हिस्से को टांगे हुए होते हैं मास्टर शॉन्गफेंग, जिनकी हेल्प करने के लिए तभी वहाँ पर पहुंच जाता है किनमिंग। लेकिन मास्टर शॉन्गफेंग उससे ये कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं इसको होल्ड कर लूंगा। तुम्हें जाकर सबसे पहले भीड़ की मदद करनी होगी, उन लोगों को परेशान होने से उनमें से किसी को भी यहाँ पर रुकने मत दो, क्योंकि ये सभी के सभी लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। इसी वजह से उन्हीं सभी लोगों की हेल्प करने के लिए किनमिंग चढ़ जाता है एक ऊंची सी जगह पे, जहाँ से सभी की अटेंशन को ग्रैब करते हुए वो उन्हें एग्जिट के बारे में बताने लगता है कि वहाँ नहीं बल्कि यहाँ से जाना होगा। जिसकी बात को सुनते ही तुरंत ही भीड़ भागने लगती है दूसरे दरवाजे की तरफ। तब जाकर यहाँ से धीरे धीरे करके भीड़ भी कम होने लगती है। गलत दरवाजे पर सबसे लास्ट में जो बंदा फंसा हुआ था उसकी भी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। धीरे धीरे करके फाइनली पूरी तरीके से खाली हो जाता है ये ड्रामा हाउस। लेकिन तभी अचानक से ही ये चूहे कतर देते हैं लैंटर्न्स की रस्सियों को, जिसकी वजह से अब चारों तरफ ही आग भी लगने लगती है। इसके बारे में पता करने के लिए तुरंत ही मास्टर शॉन्गफेंग और यी फेई निकल जाते हैं। जिन लोगों के निकलते ही वो ड्रामा हाउस पूरी तरीके से ही तबाह हो गया था। तभी किनमिंग देखता है कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा फंसा हुआ है जिसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो उसकी तुरंत ही जान बचाता है और यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके यहाँ की आग बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ का जो सबसे लास्ट वाला एग्जिट होता है उसके सामने लैंटर्न्स को गिरा दिया गया था, जिनसे लोगों को बचाने के लिए यी फेई यूज करती है अपने वेपन को, क्योंकि वो नीचे गिरे हुए
हुए लैंटर्न्स को अपनी चेन की मदद से एक साथ में ही उठा देती है। वो किनमिंग और मास्टर शोंगफेंग से कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो, लेकिन मास्टर शोंगफेंग किनमिंग को बचाने के लिए उसको आगे की तरफ धक्का दे दिए थे, जिनके बाहर निकलने से पहले ही ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था, जिसके अंदर अब फंस चुके होते हैं मास्टर शोंगफेंग। पर इतनी ज्यादा भीषण आग लगी होती है कि शायद मास्टर शोंगफेंग बच भी नहीं पाएंगे। किनमिंग जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तो ये फेस को रोक लेती है। वो कहती है कि क्या तुम मरने के लिए वहां पर अंदर जाना चाहते हो, क्योंकि असल में लैंटर्न्स की वजह से यहाँ पर कई सारे धमाके भी हो रहे थे। किनमिंग के साथ साथ सभी लोगों को यही लगने लगता है कि मास्टर शोंगफेंग अभी तक मारे गए होंगे। लेकिन तभी वहां पर अब चिल्लाते हुए आ जाता है बाइची, जो कि यहाँ पर अकेले नहीं आया होता है बल्कि आया होता है कई सारे इंपीरियल गार्ड्स के साथ में। वो लोग भी अपने साथ में लेकर आ रहे होते हैं बहुत ही बड़ी साइज के वाटर कैनन्स को, जिनको तुरंत ही टारगेट पर लॉक करके स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर लगी हुई आग को बुझाया जा सके। इतने सारे इंपीरियल गार्ड्स को एक साथ ही वर्क करते हुए देखकर और लोगों की जान बचाते हुए देखकर तब जाकर किनमिंग को इस बात का एहसास होता है आखिर क्यों उसके डैड उसकी माँ को बचाने के लिए वापस नहीं लौटे थे। जैसे यहाँ की आग बुझ जाती है तो ये फेई तुरंत ही अपने साथियों को बुलाती है और ये सभी के सभी लोग छत की एक बहुत ही बड़े हिस्से को उठाने लगते हैं, जिसके नीचे फंसे हुए होंगे मास्टर शोंगफेंग, जिनकी हेल्प किनमिंग भी कर रहा था। यहाँ तक कि उनकी हेल्प करने के लिए अब तो बाइची भी आ जाता है। सिटी के बहुत सारे लोग आ जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए और एक साथ इतने सारे लोगों की ताकत लगाने की वजह से फाइनली ये लोग इतने भारी भरकम हिस्से को उठा ही लेते हैं। इसको उठाकर दूसरी तरफ रख दिया गया था ताकि एंट्रेंस के अंदर जाया जा सके, जहाँ से फाइनली बाहर निकाल लिया जाता है मास्टर शोंगफेंग को, जो कि फायर की वजह से भले ही बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे लेकिन अभी भी जिंदा होते हैं। मास्टर शोंगफेंग किनमिंग से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब मैं तुम्हें एक इंपीरियल गार्ड के रूप में देखना चाहता हूँ। ये फे भी सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा हमारी इतनी ज्यादा हेल्प करेगा, इसीलिए वो भी किनमिंग का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी के सभी चीयर करने लगते हैं इंपीरियल गार्ड्स को, क्योंकि बिना इंपीरियल गार्ड्स के ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था। किनमिंग को भी एक इंपीरियल गार्ड बनने की जिम्मेदारियां भी समझ में आ गई थी। जरूरी नहीं है कि हर एक इंपीरियल गार्ड करप्टेड हो। तभी लिटिल जिया किनमिंग से कहने लगते हैं कि तुम भी बहुत बहादुर हो, मैं जान चुकी हूँ कि तुम भी एक इंपीरियल गार्ड ही हो। किनमिंग कहता है कि नहीं नहीं, अभी मैं कोई इंपीरियल गार्ड नहीं हूँ। लेकिन तभी लिटिल जिया की मेड उसको यहाँ से ले जाने लगती है। किनमिंग भी अब इस बारे में सोचते हुए खुश हो रहा था कि शायद अब वो बन जाएगा एक इंपीरियल गार्ड। तभी बाइची उससे कहता है कि तुम आकर इस तरीके से भाग क्यों रहे थे, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। तो असल में ये एकेडमी की तरफ से एक लेटर मिला होता है जिसके अंदर असल में नाम होता है किनमिंग का, क्योंकि वो सेकंड टेस्ट को भी पास कर चुका था। बाइची बताता है कि भले ही तुम एग्जाम को छोड़कर चले गए थे लेकिन तुमने जितने भी आंसर्स दिए थे मुझे यकीन नहीं है कि वो सभी के सभी सही निकले। किनमिंग कहता है कि यानी कि इस बार अब बारी आ चुकी है मार्शल आर्ट के एग्जाम की, जिस एग्जाम के लिए किनमिंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन मार्शल आर्ट के एग्जाम के बारे में सुनकर बाइची सोचने लगता है अपने मास्टर की कही हुई बात को, जिन्होंने उसे ये कहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि तुम केवल एक नॉर्मल पर्सन के जैसे ही जिंदगी जी सकते हो। भले ही तुम अपनी माइंड की पावर्स को कंट्रोल करना ही क्यों ना सीख जाओ, लेकिन तुम फिर भी हमेशा रहोगे एक नॉर्मल पर्सन ही, जो कि बुरी बात तो नहीं है। ये असल में एक असली इंसान की पहचान होती है। इसी वजह से आने वाला जो भी बैटल होगा तुम्हें उसमें बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। बाइची ने कहा था मास्टर मैं आपकी इन बातों को हमेशा ही याद रखूंगा। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर को, जो कि ये फेस ये कह रहे थे कि अभी तक लाइटनिंग फायर वाला केस तो सॉल्व हुआ ही नहीं था, उसके पहले ये लैंटर्न फेस्टिवल वाला भी केस आ गया। मुझे बताओ क्या कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या कर रहे थे। फे कहती है कि कमांडर ये लैंटर्न फेस्टिवल फायर की वजह से बर्बाद नहीं हुआ, मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग और जो रूमर्स फैले हैं उनके अकॉर्डिंग ये सुना गया है कि ये सारी की सारी चीजें प्लान करके बर्बाद की गई हैं। कोई एक ऐसा बंदा है जो कि इस दुनिया को चुनौती दे रहा है। कमांडर कहते हैं कि चाहे जो भी हो रहा हो मुझे जल्द से जल्द इसका रिजल्ट चाहिए। इस बात को भी याद रखो कि कल होने वाला है नए स्टूडेंट्स का मार्शल आर्ट का एग्जाम। मैं तुम्हारे टैलेंट के बारे में जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें इंपीरियल गार्ड के एग्जाम में आकर वहाँ से कुछ नए लोगों को चूज करना होगा, जिसके लिए ये फे एकदम ही रेडी होती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।